श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 30। आज से हम द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ प्रभु का चरित्र स्टार्ट कर रहे हैं। अर्हंतमजितं विश्व कमलाकर भास्करम अम्लान केवलादर्श संक्रात जगतम स्तुवे। अर्थात संसार रूपी कमल सरोवर को प्रकाशित करने में सूर्य के समान और जगत को अपने निर्मल केवल ज्ञान द्वारा जानने में दर्पण के समान श्री अजितनाथ स्वामी की मैं स्तुति करता हूँ। प्रथम भव। समस्त द्वीपों के मध्य में नाभि के समान जम्बू द्वीप है। उसमें महाविदेह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमेशा दुखमा सुखमा नाम का चौथा आरा वर्तता है। इसी क्षेत्र में सीता नामक एक बड़ी नदी थी। उसके दक्षिण तट पर वत्स नाम का देश था। वह बहुत समृद्धिशाली था। उसमें सुसीमा नाम की नगरी थी। उसकी सुंदरता को देखकर देखने वाले स्वर्ग की कल्पना करने लगते थे। कई कहते थे पातालस्थ असुर देवों की यह भोगावती नगरी है। कई कहते थे यह देवताओं की अमरावती है जो स्वर्ग से यहाँ उतर आई है। और कई कहते थे यह तो उन दोनों की छोटी बहन है। पाताल और स्वर्ग में उन्होंने अधिकार किया है। इसने मनुष्य लोक में अपना स्थान बनाया है। इसी नगर में विमल वाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा को संतान की तरह पालता था, पोषता था और उन्नत बनाता था। न्याय तो उसके जीवन का प्रदीप था। और तो और वह निजकृत अन्याय भी कभी नहीं सहता था। उसके लिए दंड लेता था, प्रायश्चित्त करता था। प्रजा के लिए वह सदा अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता था। प्रजा भी उसको प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी। जहाँ उसका पसीना गिरता वहाँ प्रजा अपना रक्त बहा देने को सदा तैयार रहती थी। वह शत्रुओं के लिए जैसा वीर था वैसा ही नम्र और याचकों के लिए दयालु और दाता था। इसीलिए वह युद्धवीर, दयावीर और दानवीर कहलाता था। राजधर्म में रहकर बुद्धि को स्थिर रख प्रमाद को छोड़ जैसे सर्पराज अमृत की रक्षा करता है वैसे ही वह पृथ्वी की रक्षा करता था। संसार में वैराग्य उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। संस्कारी आत्माओं के अंतःकरणों में तो प्रायः जब कभी वे सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर बैठे होते हैं वैराग्य के भाव उदय हो आते हैं। राजा विमल वाहन संस्कारी था, धर्मपरायण था। सवेरे के समय एक दिन अपने झरोखे में बैठे हुए उसको विचार आया, मैं कब तक संसार के इस बोझे को उठाते फिरूंगा। जन्मा, बालक हुआ, बाल्यावस्था, दूसरों की संरक्षता में, खेलने कूदने में और लाड़ प्यार में खोई। जवान हुआ, युवती पत्नी लाया, विषयानंद निमग्न हुआ, इंद्रियों का दास बना, उन्मत्त होकर भोग भोगने लगा। धर्म की थोड़ी बहुत भावनाएं जो लड़कपन में प्राप्त हुई थी उन्हें भुला दिया। मगर उसका क्या परिणाम हुआ? पिता के देहांत ने सब सुख छीन लिया। छी, वास्तविक सुख तो कभी छिनता नहीं है। वह विषय सेवन का उन्माद गया मगर सर्वथा न मिटा। राज्य कार्य के बोझ के तले वह दब गया। राजा होने पर दुख और चिंता की मात्रा बढ़ गई। कठोर राज्य शासन चलाने में कितनों को सताया, कितनों का जी दुखाया। उच्चाकांक्षा, राज्य लोभ और अहमन्यता के कारण कितनों को दुखी किया। यह सब कुछ किया किंतु आत्मसुख न मिला। अब पवन विकंपित लता पत्र की भांति यौवन की चंचलता भी जाती रही और राज्य वर्ग का उन्माद भी मिट गया। जिन चीज़ों को मैं सुखदायी समझता था, जिन भोगों के लिए मैंने समझा था कि इन्हें भोग डालूंगा मगर जैसे के तैसे ही है, मेरी ही भोगने की शक्ति जाती रही तो भी तृष्णा न मिटी। यह सब विचार किसको आए? तो राजा विमल वाहन को, जब वो सवेरे के समय एक दिन अपने झरोके में बैठे हुए थे। तो श्रोतागण, विवेकी और धर्मी मनुष्यों के दिलों में ऐसे विचार प्रायः आया ही करते हैं। भर्तृहरि ने ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर लिखा है,
भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तपो न तप्तं वयेमव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा नई जीर्णा वयमेव जीर्णाः। इस पंक्ति का भाव यह है कि हमने बहुत कुछ भोग भोगे परंतु भोगों का अंत न आया। हाँ, हमारा हमारा अंत हो गया। हमने तापों को दुखों को नहीं सुखाया परंतु संसार के तापों ने शोक चिंतादि ने तपा तपा कर हमारे शरीर को क्षीण कर दिया। काल समय समाप्त न हुआ परंतु हमारी आयु समाप्त हो गई। जिस तृष्णा के वश में होकर हमने अपने कार्य किए वह तृष्णा तो नष्ट न हुई मगर हम ही नष्ट हो गए। उर्दू के कवि जौक ने कहा है, पर जौक तू न छोड़ेगा इस पीरा जाल को, यह पीरा जाल गर तुझे चाहे तो छोड़ दे। अभिप्राय यह है कि लोग दुनिया को नहीं छोड़ते, दुनिया ही लोगों को निकम्मे बनाकर छोड़ देती है। तो विमल वाहन वैराग्य भावों में निमग्न था। उसी समय उसने सुना कि अरिंदम नामक आचार्य महाराज विहार करते हुए आए हैं और उद्यान में ठहरे हैं। इस समाचार को सुनकर राजा को इतना हर्ष हुआ जितना हर्ष दान के मोहताज को अतुल संपत्ति मिलने से या बांझ को सगर्भा होने से होता है। वह तत्काल ही बड़ी धूमधाम के साथ आचार्य महाराज को वंदना करने के लिए रवाना हुआ। उद्यान के समीप पहुंचकर राजा हाथी से उतर गया। उसने अंदर जाकर आचार्य महाराज को विधि पूर्वक वंदन किया। मुनि के चरणों में पहुंचते ही राजा ने अनुभव किया कि मुनि के दर्शन उसके लिए काम बाण के आघात से बचाने के लिए वज्रमय बख्तर के समान हो गए हैं। उसका राग रोग मुनि दर्शन औषध से मिट गया है। द्वेष शत्रु मुनि दर्शन तेज से भाग गया है। क्रोध अग्नि दर्शन मेघ से बुझ गई है। मान वृक्ष को दर्शन गज ने उखाड़ दिया है। माया सर्पिणी को दर्शन गरुड़ ने डस लिया है। लोभ पर्वत को दर्शन व्रज ने विध्वंस कर दिया है। मोहांधकार को दर्शन सूर्य ने मिटा दिया है। राजा के अंतकरण में एक अभूतपूर्व आनंद हुआ। पृथ्वी के समान क्षमा को धारण करने वाले आचार्य महाराज ने उसको धर्मलाभ दिया। राजा बैठ गया। आचार्य महाराज धर्मोपदेश देने लगे। जब उपदेश समाप्त हो गया तब राजा ने पूछा, दयानाथ, संसार रूपी विष वृक्ष के अनंत दुख रूपी फलों को भोगते हुए भी मनुष्यों को जब वैराग्य नहीं होता, वे अपने घर बार नहीं छोड़ते, तब आपने कैसे राज्य सुख छोड़कर संयम ग्रहण कर लिया? मुनि ने अपनी शांत एवं गंभीर वाणी में उत्तर दिया, राजन, संसार में जो सोचता है उसके लिए प्रत्येक पदार्थ वैराग्य का कारण होता है और जो नहीं सोचता उसके लिए भारी से भारी घटना भी वैराग्य का कारण नहीं होती। मैं जब गृहस्थ था तब अपनी चतुरंगिणी सेना सहित दिग्विजय करने निकला। एक जगह बहुत ही सुंदर बगीचा मिला। मैंने वही डेरा डाला और एक दिन बिताया। दूसरे दिन मैं वहां से चला गया। कुछ काल के बाद जब मैं दिग्विजय करके वापस लौटा तब मैंने देखा कि वह बगीचा नष्ट हो गया है। सुमन सौरभपूर्ण वह बगीचा कंटकाकीर्ण हो रहा है। उसी समय मेरे अंतःकरण में वैराग्य भावना उठी। संसार की असारता और उसका मायाजाल मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ। मैंने अपने राज्य में पहुंचते ही राज्य लड़के को सौंप दिया और निर्वाण प्राप्ति के लिए चिंतामणि रत्न के समान फल देने वाली दीक्षा महामुनि के पास से ग्रहण कर ली। ये सब किसने बताया? तो अरिंदम नामक जो आचार्य महाराज आए थे, उन्होंने विमल वाहन राजा को ये सब बताया। राजा का अंतःकरण पहले ही संसार से उन्मुख हो रहा था। इस समय उसने इसे छोड़ देने का संकल्प कर लिया। उसने आचार्य महाराज से प्रार्थना की, गुरुवर्य, मैं जाकर राजभार अपने लड़के को सौंपूंगा और कल फिर आपके दर्शन करूंगा।
आपसे संयम ग्रहण करूंगा। कल तक आप यहाँ से विहार न करें। आचार्य महाराजा ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की। राजा नगर में गया। नगर में जाकर विमल वाहन ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उनके सामने अपनी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों ने खिन्न अंतःकरण के साथ राजा की इच्छा में अनुमोदन किया। तब राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और उसे राजभार ग्रहण करने के लिए कहा। यद्यपि उसका हृदय बहुत दुखी था, तथापि पिता की आज्ञा को उसने सिर पर चढ़ाया। विमल वाहन ने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर आचार्य महाराज के पास से दूसरे दिन दीक्षा ले ली। इन्होंने समिति, गुप्ती, परिसह आदि क्रियाओं को निर्दोष करते हुए अपने मन को स्थिर किया। वे सिद्ध, गुरु, बहुश्रुत, स्थविर, तपस्वी, श्रुतज्ञान और संघ में भक्ति रखते थे। यही उनका इन स्थानकों का आराधन था। इनसे और अन्यान्य तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने वाले स्थानकों का आराधन करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। तो यहाँ पे श्री अजितनाथ जी प्रभु के पहले भव में बताया है कि उन्होंने क्या किया, तीर्थंकर नाम कर्म यहाँ पे उपार्जन किया। यहाँ पे क्या दिया है, तो सब स्थानकों की आराधना की और दूसरे जो भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने वाले स्थानकों की आराधना की। तो वो हमने विस्तार से श्री आदिनाथ प्रभु के चरित्र में देखा था कि वहाँ पे 20 स्थानक का आराधन कर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था। उसी तरह से यहाँ पे आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है। उन्होंने एकावली, रत्नावली और ज्येष्ठ सिंह निष्क्रीडित तथा कनिष्ठ सिंह निष्क्रीडित आदि उत्तम तप किए। अंत में उन्होंने 2 प्रकार की संलेखना और अनशन व्रत ग्रहण करके पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए उस देह का त्याग किया। इसके बाद यहाँ पे हमने प्रथम भव देखा। अभी इसके बाद और एक है द्वितीय भव और बाद में तृतीय भव है श्री अजितनाथ प्रभु का। जरूर से पूर्ण चरित्र सुनिएगा। अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।